फरमाया कौन कौसर राजिया, कौन कौसर मर्जिया, कौन कौसर मुहद्दिसा, कौन कौसर नकिया, कौन कौसर तकिया, कौन कौसर मखदूमा, कौन कौसर मासूमा। मोहम्मद आले मोहम्मद कौन कौसर गज़ब इलाही, कौन कौसर रिज़ाए इलाही, कौन कौसर उम्मुल हसन, कौन कौसर उम्मुल आइम्मा, कौन कौसर उम्मुल अज़हार। ये सारे की सारी तफसीर है उस कौसर की कि जो सूरह कौसर के अंदर आई। कौन कौसर मक़हूरा, कौन कौसर मज़लूमा, कौन कौसर मकसूरा, कौन कौसर मगलूबा। मैं कहता हूँ ये सूरह कौसर का अक्स और असर पड़ गया है जनाब सैयदा पर। जिस कदर सूरह कौसर अपने इख्तिसार के साथ मौजज़ा बनी थी, इसी तरह जनाब सैयदा भी अपनी उम्र के इख्तिसार के साथ एक मौजज़ा है मकतब फातिमिया के लिए। ये वो कौसर है कि जिसका तारुफ खुदा ने करवाया, जिसका तारुफ नबी खुदा ने करवाया, लेकिन हाय अफसोस उस उम्मत पर कि जिन्होंने कौसर की मारिफत से मुँह मोड़ लिया। और ये वो कौसर है कि जिसको अजर रिसालत कहा गया। और मैं कहता हूँ कि फिर इस कौसर को कैसे अजर रिसालत से नवाजा गया। अज़ादारों, अभी पैगंबर को इस दुनिया से गुजरे कुछ ही दिन हुए थे कि उम्मत जो है वो इस कौसर को, इस तस्कीने कल्ब मुस्तफ़ा को, इस बहजत कल्ब मुस्तफ़ा को अजर रिसालत देने आई। अब मराहिल हैं अजर के अज़ादारों। चंद जुमले ज़िक्र मसाइब के। अब बाबा के जाने के बाद सबसे पहला अजर जो उम्मत ने दिया वो इमामत को और विलायत को खिलाफत मलूकिया में तब्दील कर दिया। अब दूसरा अजर जो दिया ना उम्मत ने अज़ादारों, कौन सा अजर था? उस वली खुदा, उस खलीफतुल्लाह से जो मनसूस मिनल्लाह है, बैत को तलब किया। तीसरा अजर कैसा अजर है? अजर महदूद नहीं रहा, बल्कि अजर एक मरहला और आगे बढ़ा। अजर रिसालत उम्मत की जानिब से, और उस दरवाजे पर लकड़ियां और आग लेकर आ गए और सदा दी कि इस घर वाले जो हैं वो बाहर आए और अली को बाहर भेजें। और बीबी जो है वो दरवाजे के पीछे आकर कहती हैं कि आप नहीं जानते कि इस घर में फातिमा मुस्तफ़ा की बेटी रहती है, हसन और हुसैन जैसे फर्जंद रसूल रहते हैं। अगर हम अली को न भेजें तो फिर भी इस घर को आग लगा दोगे। उम्मत ने अजर रिसालत की इंतहा कर दी। कहा हमें परवाह नहीं, अली हो या फातिमा हो, हसन हो या हुसैन, कोई भी हो, हम घर को आग लगा देंगे। तो क्या आप और हम सोच रहे होंगे कि क्या यहीं तक बात खत्म हो गई कि उन्होंने कहा, बीबी ने कहा और उन्होंने सुन लिया और वो रुक गए होंगे? पैगंबर का हया आ गया होगा उनके दिलों में। अज़ादारों, ऐसा नहीं है। जब इसरार किया और अमीरुल मोमिनीन बाहर नहीं आए तो बिल आखिर घर को आग लगा दी गई। जैसे बराबर पढ़ रहे थे कि किसी ने बाहर से देखा और यही सोचने लगा
क्या हो गया है अहले बैत को, अभी तो पैगंबर का कफन भी मैला नहीं हुआ और घर से धुआं उठ रहा है। लेकिन जब मदीना में दाखिल हुए और महल्ला बनी हाशिम पे में आए और दरे बतूल को देखा तो शोले आग के शोले बुलंद हो रहे थे। अपनी बीबी है और दरो दीवार के दरमियान है और इस कैफियत को अमीरुल मोमिनीन बीबी की शहादत के बाद जो है वो बयान करते हैं। जब कब्र मुस्तफ़ा पे जाते हैं और कहते हैं कि अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, लक़द रअयतु बिअयनी क़द तुज़रबु इब्नतु बिस्सियाल। या रसूल अल्लाह, मुझसे आपकी अमानत की हिफाजत ना हो सकी और मैं अपनी आंखों के सामने देखता रहा, कमीनों ने ताजियानों से तेरी बेटी को मारा। वअस्सरूहा बैनल हाइत वल बाब, और मैं अली देखता रहा कि बीबी जो है वो दरो दीवार के माबैन है। और कलमा यासिर असीरे भी आपने फिक्र में पढ़ा होगा कि किसी मेवे का जब रस निकालते हैं तो उसको क्या किया जाता है, असर किया जाता है कि उसके रस को निचोड़ दिया जाता है। और मुख्तल के जुमले हैं कि वक़द अस्सरूहा, और उन जालिमों ने बीबी को दरो दीवार के दरमियान पीस दिया। अब उस दरवाजे के अंदर कुछ मेखें थी जो बीबी के पहलू में पैवस्त हुई और बीबी का पहलू जख्मी हुआ और एक आवाज बुलंद हुई, या फिज़्ज़तो इलैके फखुज़ीनी फिज़्ज़ाओ, वो मेरा मोहसिन शहीद हो गया, वो फातिमा को ले लो। ये वो मुसीबतें हैं अज़ादारों। वज़रबूहा, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं वज़रबूहा बिजिल्फ़ति सैफ, और फातिमा को इस तरह मारा कि फातिमा दरो दीवार के दरमियान जो है वो बेहोश हो गई, रश कर गई। और यहाँ पर एक जुमला और दर्द भरा कहा। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, बाकी तो अपनी जगह, वक़द ज़रबहा बिग़ुलामिन आखिर, एक गुलाम शकी आगे बढ़ा और उसने ताजियानों से बीबी के हाथों पे मारना शुरू किया। और मैं कहता हूँ दो तरह की गुर्बत है अजीज़ान अज़ादार जनाब सैयदुश शुहदा। एक गुर्बत करबला में नजर आती है और एक गुर्बत वो है जो बीबी की घर में नजर आती है। लेकिन वो गुर्बत उस गुर्बत का अंदाज और है और इस गुर्बत का अंदाज और है। वहाँ भी गुलाम नजर आते हैं, यहाँ भी गुलाम नजर आते हैं, लेकिन वहाँ पर सैयदुश शुहदा की नुसरत में गुलाम आए, मुआविन नासिर बनकर आए। लेकिन यहाँ पर देखिए वहाँ भी एक गुर्बत थी कि जिस गुर्बत का एहसास किया गुलामों ने और आकर सैयदुश शुहदा की मदद की। लेकिन हाय जनाबे सैयदा, आपकी तरफ एक गुलाम बड़ा है, आपकी नुसरत के लिए नहीं बढ़ा दादारो, बल्कि आपके हाथों को जख्मी कर दिया। अब जो है आखिर वक्त है और कुछ वसीयतें की जनाब सैयदा ने अमीरुल मोमिनीन को और कहा कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना और मेरे जनाजे में वो ना आए जिन्होंने मुझे तकलीफें दी, या अमीरुल मोमिनीन, और याद रखना कि मुझे रात की तारीकी में गुस्ल देना और रात की तारीकी में मुझ पर जो है नमाज जनाजा अदा की जाए और रात की तारीकी में मुझे दफन किया जाए। और वो जो जुमलात हैं वो महफूज हैं, वकफ़िनी बिल्लैल वहस्सिनी बिल्लैल वअदफिनी बिल्लैल। और आगे मरहला एक बढ़ता है, अब गुस्ल हो गया, अब तजहीज़ हो गई, एक सदा दी। अमीरुल मोमिनीन ने क्या कहा, या उम्म कुलसूम या ज़ैनबो या हसन या हुसैन हलुम्मू तज़व्वदू मिन उम्मिक,
हे उम्मे कुलसूम ज़ैनब हसन हुसैन, आओ अपनी माँ के करीब, अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो, इसके बाद फिर जन्नत में दीदारे मादर नसीब होगा। अब यहाँ पर क्या कैफियत है, सब माँ के जनाजे से लिपट गए। हुसैन गरीबे करबला एक तरफ खड़े हैं अज़ादारों, और कहते थे कि मेरी माँ फ़ख्रे मरियम है और मैं फ़ख्रे ईसा हूँ। और जब जनाबे मरियम दुनिया से गई थी तो उस वक्त जनाबे ईसा ने अपनी माँ को पुकारा था, तो उनके कफन से 2 हाथ बरामद हुए थे अज़ादारों। हाथ का बरामद होना था तो फिर जनाबे ईसा ने विदा किया। और जब मैं फ़ख्रे ईसा हूँ और मेरी माँ फ़ख्रे मरियम है तो मैं भी यही चाहूँगा अज़ादारों। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, इन्नी उशहिदुल्लाह लिअन्नहा कद हन्नत व अन्नत व मद्दत यदैहा, कि मैं क्या देख रहा हूँ, जनाबे सैयदा के कफन से 2 हाथ बरामद हुए। बंदे कफन का खुलना था और हाथ बरामद हुए, और क्या किया, वज़म्मत हुआ इला सदरे मलिहा, हसनैन शरीफैन को अपने सीने से लगाया। मदीना की गलियों में आहो बुका हो रही है अज़ादारों। उस वक्त हातिफ गैब से एक आवाज आती है, या अबल हसन इरफा हुमाना वलकद वल्लाहि अब के या मलाइकत समा। है अबल हसन, हसन और हुसैन को माँ से जुदा करो। मलाइका आसमान में एक गिरिया बुका शुरू हो गया। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुल कलिबून।